आप जानते हैं कि उसके बारे में विस्तार से मेरा बयान भी आ गया था और विभाग ने कार्रवाई भी उसमें कर दी थी। और निश्चित रूप में हम तो यही करे आशा रखते हैं कि इस तरह की बातें भविष्य में ना हो, क्योंकि बहुत ही, अगर हम टीचिंग लाइन को बड़े, बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। आने वाला भविष्य, चाहे वो प्रदेश की बात हो, राष्ट्र की बात हो, राष्ट्र निर्माता टीचर्स को कहा जाता है। तो इस तरह का जो मैं समझता हूँ जो घटनाक्रम हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। निश्चित रूप में इस तरह की घटनाएं ना हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। तो काफ़ी समय से ये मामला लंबित पड़ा है, लेकिन अब लगभग, जैसे बिहार इलेक्शन आपको पता है चले हैं, और जिस तरह से भी मैं समझता हूँ आला कमान के द्वारा भी जो बात हम तक पहुँची है, सभी कार्यकर्ताओं तक पहुँची है कि शीघ्र जैसे ही आपके बिहार इलेक्शन का ये जो लगभग 14 को शायद हमारी परिणाम आना है, 10, 9 और 11 को वोटिंग है, इसके उपरांत इमीडिएटली हिमाचल को प्राथमिकता देते हुए यहाँ पर हमारे को स्थायी अध्यक्ष मिलेगा, ताकि जो काफ़ी समय से हमारी जो संगठन की एक्टिविटीज़ रुकी पड़ी है, तो उसमें और मैं समझता हूँ तेज़ी आएगी। जी, आज हमारे शिक्षा विभाग का जो हमारी कल्चरल मीट होती है, उसका प्रदेश स्तर का अम्बोया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसमें लगभग 525 से अधिक हमारी छात्राएं और इतनी संख्या हमारी छात्रों की होगी। लगभग कोई 4 दिवसीय ये कार्यक्रम है। और सोच यही है कि क्योंकि हिमाचल प्रदेश का एक अपना इतिहास है, और विशेषकर हमारे अगर कल्चर की बात करें, संस्कृति की बात करें, पूरे भारतवर्ष में हमारे प्रदेश की एक अलग पहचान है, और हमारी युवा पीढ़ी इन सभी बातों को लेकर परिचित हो। तो मैं सभी जो इसमें प्रतिभागी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सबको शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि इसके उपरांत आपका राष्ट्रीय स्तर पे जो ये कल्चरल मीट होगी वो भोपाल में होगी। जो टीम यहाँ से जीतेगी वो आगे भोपाल जाएगी। अब है तो काफ़ी समय से ये मामला लंबित पड़ा है, लेकिन अब लगभग, जैसे बिहार इलेक्शन आपको पता है चले हैं, और जिस तरह से भी मैं समझता हूँ आला कमान के द्वारा भी जो बात हम तक पहुँची है, सभी कार्यकर्ताओं तक पहुँची है कि शीघ्र जैसे ही आपके बिहार इलेक्शन का ये जो लगभग 14 को शायद हमारी परिणाम आना है, 10, 9 और 11 को वोटिंग है, इसके उपरांत इमीडिएटली हिमाचल को प्राथमिकता देते हुए यहाँ पर हमारे को स्थायी अध्यक्ष मिलेगा, ताकि जो काफ़ी समय से हमारी जो संगठन की एक्टिविटीज़ रुकी पड़ी है, तो उसमें और मैं समझता हूँ तेज़ी आएगी। सर यहाँ जो मांगे रखती स्कूल की इसमें मुख्यतः इसमें मांग जो रखी है वो हमारा सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएट करने की बात रखी है। हालांकि जो प्रथम चरण में लगभग हमारे 84 स्कूल, वैसे तो 100 स्कूल थे, कुछ एलिजिबल हो नहीं पाए, लेकिन उसमें यही था कि हर विधानसभा क्षेत्र से एक स्कूल हो। तो वर्तमान में जो पौंटा साहब विधानसभा क्षेत्र से स्कूल लिया गया है, वो आपका सब डिविजनल हेडक्वार्टर का स्कूल है। तो दूसरी चरण की जो हमारी लिस्ट बन रही है, उसमें हमारा अम्बोया स्कूल भी, यहाँ की संख्या भी लगभग मोर देन 500 है। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जैसा यहाँ पर हमारे जो स्थानीय प्रधानाचार्य ने अपने संबोधन में भी बात कही थी कि अच्छा यहाँ पर ट्रैक रिकॉर्ड है, चाहे आप एकेडमिक्स की बात करें, चाहे आप स्पोर्ट्स की बात करें। तो निश्चित रूप में भविष्य में सहानुभूतिपूर्वक इस स्कूल को भी सीबीएसई बोर्ड के साथ एफिलिएट करने पर विभाग विचार करेगा। और इसके अलावा इन्होंने एक बिल्डिंग की बात की है, तो उसके लिए मैंने कहा है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में 26-27 में एक मल्टीपर्पज़ हॉल की बात है, एक इन्होंने ग्राउंड की रिपेयर की बात की, और साथ ही साथ यहाँ पर मैं समझता हूँ जो एक सवाल इसके है, अलावा भी जो राज्य प्रश्न। स्तर पर यहाँ के बच्चे हमेशा जो है वो प्रदर्शन करते हैं, जी, तो आगे भी इन बच्चों के लिए कोई, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर इन पर की कोई ऐसा सुविधा नहीं, नहीं जैसे है, मैंने कहा खासकर भी इस कार्यक्रम में, इंटरनेशनल लेवल की तो क्या बात मैंने कहेंगे? की थी। जैसे उदाहरण के तौर पे जो हमारा 23 का शायद सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमारा आनी का था, जिनको उस वक्त भोपाल में उनको रिकॉग्निशन मिली थी। तो हमारा जो एक्सपोजर विजिट हुआ है आपका कंबोडिया और सिंगापुर में, उसमें आने के बच्चे भी गए थे। 6 बच्चे उसमें पार्टिसिपेट, उनने इंटरनेशनल लेवल पे जो आपकी भ्रमण हुआ उसमें पार्टिसिपेट किया। तो अगर यहाँ पर ही हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्थानीय हमारे बच्चे इसमें आगे निकलते तो निश्चित रूप में इनको प्रोत्साहित किया जाएगा। सर, आंजबोझ के दौरे पर आप आए हैं और इस क्षेत्र के 3 बड़े स्कूल हैं, गवर्नमेंट जी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनोर, नगेंद्रा और अम्बोया, और तीनों में ही स्टाफ की कमी है, और बनोर में तो प्रिंसिपल भी नहीं है। आप देख रहे हैं कि इस इलाके की कितनी ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं, बच्चे राष्ट्रीय पटल पर जी, चमक रहे जी। हैं, तो स्टाफ के लिए सरकार कुछ बेहतर कर पाएगी? सबसे अधिक जो रिक्त पड़े स्थल है वो टीजीटी मेडिकल और नॉन मेडिकल के, जो मैंने अपनी बात संबोधन में भी कही थी। और जैसे मैंने कहा कि जो हमारी पहली 3101 जो पोस्टें आपकी चयन आयोग हमीरपुर के द्वारा भरी जानी है, उसमें भी शिक्षा विभाग ने अपनी प्राथमिकता, अपनी प्रायोरिटी
टीजीटी मेडिकल और नॉन मेडिकल को दी है। और जैसा हमारे को सचिव चयन आयोग ने बताया कि दिसंबर के महीने में हमारा एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ये आपकी प्रक्रिया दिसंबर में कंप्लीट होगी। ये विशेषकर अगर आप जैसे आपने 3 स्कूल्स की यहाँ की स्थानीय बात की, यही नहीं जितने भी हमारे पहाड़ी क्षेत्र है, चाहे वो मेरा विधानसभा क्षेत्र है, हमारा भी हिली एरिया है, चाहे वो चंबा की बात हो, चाहे वो कुल्लू की बात हो, सब जगह मैं समझता हूँ इस तरह की प्रॉब्लम्स है। तो निश्चित रूप में जो टीजीटी के पद आपके भरे जाएंगे उसमें प्राथमिकता के आधार पे इन्हीं दूर दराज के स्कूलों में इन पदों को भरा जाएगा, ताकि ये जो समस्या है इसका निदान हो सके। और जहाँ तक तो प्रिंसिपल की बात है, ये काफ़ी पद हमारे खाली है। उसका कारण यही था कि 2016 के बाद जितनी भी आपकी एक तरह से प्रमोशन हुई, वो रेगुलर प्रमोशन नहीं थी, वो प्लेसमेंट थी। हमारी सरकार ने लगभग कोई 2000 के आसपास 2016 से लेके 2022-23 तक के जो हमारे पिछले आपके प्रिंसिपल जो आपके एक तरह से प्लेसमेंट जिनको मिली थी, रेगुलर प्रमोशन नहीं थी, उनको रेगुलराइज किया है। अब ये प्रक्रिया चली है, लगभग कोई 800 हमारे प्रिंसिपल्स आपके प्रमोट होने डीपीसी हो चुकी है। हालांकि हमने कमीशन को आपको भेजा भी था, लेकिन उनने कुछ में क्वेरीज लगाई है। इन सभी बातों को लेकर हम पीछे भी कैबिनेट में गए थे, और आने वाली जो कैबिनेट होगी उसमें प्राथमिकता के आधार पे जो काफ़ी समय से हमारे प्रिंसिपल्स के लगभग कोई 800-850 पद खाली है, इनको भरने के लिए हमारी विभाग की प्राथमिकता रहेगी। ठाकुर साहब, हाल ही में रोहडू में जो एक स्कूल में बच्चे को क्रूरता से मारपीट का मामला सामने आया है, उसमें अब तक क्या हुआ है और आने वाले भविष्य में ऐसा ना हो उसको लेकर विभाग क्या कुछ करेगा? आप जानते हैं कि उसके बारे में विस्तार से मेरा बयान भी आ गया था, और विभाग ने कार्रवाई भी उसमें कर दी थी। और निश्चित रूप में हम तो यही करे आशा रखते हैं कि इस तरह की बातें भविष्य में ना हो, क्योंकि बहुत ही अगर हम टीचिंग लाइन को बड़े बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। आने वाला भविष्य चाहे वो प्रदेश की बात हो, राष्ट्र की बात हो, राष्ट्र निर्माता टीचर्स को कहा जाता है। तो इस तरह का जो मैं समझता हूँ जो घटनाक्रम हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। निश्चित रूप में इस तरह की घटनाएं ना हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा।